हेलो एवरीवन। ये जो आज हम ट्रेनिंग लेने वाले हैं, इस ट्रेनिंग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो अपना स्टोर है, हम लोग स्टोर को कैसे मैनेज करते हैं। तो स्टोर में जो नए इम्प्लॉई अगर कोई ज्वाइन करते हैं या जो एग्जिस्टिंग इम्प्लॉई हैं, उनको स्टोर में किस तरीके से काम करना है, ये उन लोगों के लिए एक ट्रेनिंग का वीडियो है, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद ये समझ में आ जाए कि ये प्रोसेस कैसे करना है। करेक्ट? ठीक है। ये एक सिंपल 1 पेजर पीपीटी बना रखा है। इस पीपीटी में पूरा प्रोसेस डिफाइन कर रखा है कि प्रोसेस क्या है। मैं पहले आपको समराइज करूंगा इस पीपीटी में, और फिर एक एक करके इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे कि ये कैसे काम करती है। और हम लोगों को इसमें जो इफ एंड बट है, सारा जो क्वेश्चनियर है, वो पूरा इस ट्रेनिंग सेशन में मैं क्लियर करने वाला हूँ आपको। करेक्ट? शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस क्या है स्टोर में। स्टोर स्पेसिफिकली जो कंज्यूमेबल का स्टोर है, अपना कंज्यूमेबल और फैब्रिकेशन बिजनेस यूनिट में जो छोटे छोटे चाइल्ड पार्ट लगते हैं, वो हम लोगों ने स्टोर में रैकिंग किया हुआ है। रैकिंग कुछ इस तरह का है। अगर आप ये रैक देखोगे, ये रैक बने हुए हैं, ये रैकिंग है, और इस रैक में हम लोगों ने लोकेशन डिफाइन कर रखा है। ठीक है। तो इसमें ये ध्यान देना है आपको, जब भी कोई आइटम यहाँ पे रखा हुआ है, ये सब आइटम का एक लोकेशन कोड डिफाइन किया हुआ है। ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। ठीक है, कंट्रोल जेड कर देता हूँ इसको, पीपीटी को, पहले ऐसा हो जाएगा। ठीक है। यूजर जो है स्टोर से मटेरियल इशू कराने के लिए फॉर्म फिल करता है। एक गूगल फॉर्म हम लोगों ने बना रखा है। ये गूगल फॉर्म का फोटो है, या साइड में लेके आता हूँ इसको, फ्रंट में लेके आता हूँ, ब्रिंग टू फ्रंट। करेक्ट। ये इस तरह का एक गूगल फॉर्म हमने बना रखा है। इस गूगल फॉर्म को डिजिटली अपने मोबाइल से कोई भी फिल कर सकता है। ये गूगल फॉर्म के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल फॉर्म में क्या क्या कंटेंट है और इसको कैसे भरना है। ये एक चीज है। वो गूगल फॉर्म भर के एक एक्सेल शीट में फ्लोट होता है। ये स्टोर की ये जो शीट है, मटेरियल इशू की शीट है, ये गूगल फॉर्म का जो डेटा है वो एक्सेल में आ जाता है, और फिर वहां से जो स्टोर डिपार्टमेंट है वो मटेरियल इशू करता है। और उसके बाद ये एक लाइव शीट है, जहाँ पे इन्वेंट्री, उसका सेफ्टी स्टॉक कितना है और करंट में कितना स्टॉक अवेलेबल है, उसके बेस पे रेड येलो के सिग्नल्स आते हैं, और नया परचेज इंडेंट रेज होता है अगर किसी मटेरियल का सेफ्टी स्टॉक से जो है स्टॉक कम होता है। तो ओवरऑल ये एक समरी है प्रोसेस की। अभी इसको एक एक करके कैसे इसमें आना है वो मैं बताता हूँ डिटेल में। करेक्ट? संजना, कोई पॉइंट है? ये समझ में आ गया कि कैसे ओवरऑल कैसे प्रोसेस होता है? ठीक है। अभी हम लोग आते हैं गूगल फॉर्म के ऊपर। सबसे पहले ये एक मटेरियल इशू का गूगल फॉर्म है, जिसमें सबसे पहले जो शो फ्लोर के लोग हैं, लाइन लीडर हैं या फिर शो फ्लोर पे काम करने वाले लोग हैं, उन सबके पास गूगल फॉर्म का लिंक उनके मोबाइल पे रहता है। वो अपने मोबाइल से लिंक ओपन करके जो भी उनको आइटम चाहिए, हर आइटम का हमने VMIPL का कोड है हमारा, हर आइटम का। तो वो कोड उनको, अपना इम्प्लॉय कोड डालना है उनको यहाँ पे। उसके बाद वो किस बिजनेस यूनिट में काम करते हैं, वो बिजनेस यूनिट इसमें फिल करते हैं सिलेक्ट करके। उसके बाद में कौन सा आइटम चाहिए उनको, जैसे सेफ्टी गोगल चाहिए या नोजल चाहिए, वेल्डिंग का जो भी चाहिए, उसका कोड मोस्टली किसी भी बिजनेस यूनिट में 4-5 टाइप के कोड ही लगते हैं, और वो सब वर्कर्स को याद हो जाते हैं थोड़े टाइम के बाद। मोस्टली हमारे शॉप फ्लोर पे सबको अपने अपने कोड याद है, तो इसमें वो पूरा कोड डालते हैं। कोड पूरा डालना है, ये चीज ध्यान रखना है। कई बार हम लोग 4 डिजिट डाल देते हैं, ऐसा नहीं, पूरा कोड डालेंगे तभी वो फॉर्म एक्सेप्ट होगा स्टोर के अंदर, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में कितना क्वांटिटी चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे चूज करके यहाँ पे क्वांटिटी डालना है इधर में, और उसके बाद में यूनिट ऑफ मटेरियल, उसका यूनिट ऑफ मटेरियल क्या है। जैसे ग्लव्स इशू करने हैं तो एक एक पेयर इशू करना, तो 1 नोज कर दो तो ऑब्वियसली 2 ग्लव्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये यूनिट्स है यहाँ पे। इसको सबमिट कर देना फॉर्म को फिल करके। जब ये फॉर्म सबमिट करते हैं तो ये एक स्टोर डेली स्टॉक अपडेट की शीट है, जहाँ पे एक मटेरियल इशू रजिस्टर की शीट मिलेगी आपको, एक करंट लाइव स्टॉक की शीट मिलेगी, और एक MIS मिलेगी, और एक मटेरियल इनवर्ड का रजिस्टर मिलेगा। करेक्ट? ये मटेरियल इनवर्ड का रजिस्टर जो है, इसमें मटेरियल जो इन होता है वो इसमें ऐड करना है। मैं एक एक शीट के बारे में बताऊंगा डिटेल में क्या क्या है इसमें। एक सेकंड रुको जरा। ठीक है, अभी मैं एक एक शीट के बारे में बताता हूँ। इसमें सबसे पहले जब किसी ने फॉर्म भरा, तो फॉर्म भरने के बाद मटेरियल इशू रजिस्टर में वो फॉर्म का जो डाटा है वो मटेरियल इशू रजिस्टर में आता है। करेक्ट? उसमें जैसे CBU ने अभी ये
3:58 पे आज ही के दिन किसी ने एक फॉर्म भरा है, उसको ये आइटम लगने वाला है, और ये आइटम क्या है, कटिंग नोजल है 1.2 mm का। अब जैसे ये करेंगे तो स्टोर की यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला लगाया हुआ है, स्टोर के लोगों को क्या करना है, ये फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करके उसको नीचे तक लेके आना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फॉर्म का डाटा है, नोज तक कितनी नोज है, आगे फॉर्मूला लगा हुआ है, तो ये फॉर्मूला को कॉपी करना है और नीचे पेस्ट कर देना है। अब इसमें कभी कभी क्या होता है, किसी ने अगर फॉर्म गलत भर रखा है, किसी ने गलत कोड डाला है, तो इसमें 3 कंडीशन आएंगी। एक आएगा इसमें कि अगर किसी ने गलत कोड डाल दिया है तो उसमें इनकरेक्ट कोड करके आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये कोड मेरे पास एक्सेल से, तो मैं मैनुअली चेंज कर सकता हूँ, मैंने कुछ चेंज किया तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट कोड आ गया। इनकरेक्ट कोड आ गया तो स्टोर को क्या करना है, फॉर्म रिजेक्ट करना है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि किसी ने फॉर्म भरा लेकिन उसने कोई दूसरा आइटम जो है वो उसका कोड भर दिया, तो स्टोर को पूछना है कि तुम्हें क्या आइटम चाहिए, तो उसने अगर गलत आइटम का कोड भर दिया और वो मांग कुछ और रहा है तो भी फॉर्म रिजेक्ट कर देना। ठीक है, ऐसा भी होता होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखना है। जैसे ही वो ड्रैग करेंगे तो आइटम कहाँ रखा हो, जैसे अभी ये G32 1.2 G32 G नंबर का कोई रैक है जिसके अंदर आपने पार्टीशन का रखा है उसमें रैक में, तो 1.2 लोकेशन में ये आइटम पड़ा हुआ है, स्टोर ने अप्रूव किया और एक्चुअल इशूड क्वांटिटी कितनी है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उसने 5 क्वांटिटी मांग ली और आपके पास 5 स्टोर में नहीं है या 5 देना अलाउड नहीं है, तो आपने उसको जितना इशू किया उधर एक्चुअल इशू क्वांटिटी में डालना है। और एक और चीज ध्यान में रखना है कि इधर में ये जो फॉर्मूला लगा हुआ है ऊपर में, इसको नीचे तक कॉपी पेस्ट करना है। आप लोग करते नहीं हो इसको। ये जो पूरा है फॉर्मूला, लास्ट में जाता हूँ, ये फॉर्मूला पूरा आपको कॉपी पेस्ट करना है नीचे तक। ये हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए, ये स्टोर की टीम को ध्यान रखना है। ठीक है, स्टोर को एक्सेस है तो इसको यहाँ पे हमेशा यहाँ पे अपडेट रखना है इसको नीचे तक, क्योंकि ये अपडेट होएगा तो इधर में MIS अपडेट होगा। ये था इशू का प्रोसेस कि आप फॉर्म भरा, आपने मटेरियल इशू कर दिया। ठीक है, अभी दूसरा है मटेरियल अगर आता है तो क्या करना है। हमारे जो सप्लायर हैं या बाहर से जो कंज्यूमेबल के सप्लायर हैं उनसे जब मटेरियल आता है तो क्या एक्शन लेना है। तो इसके लिए मटेरियल इनवर्ड रजिस्टर है। कोई भी मटेरियल अगर जब आता है तो आपको इधर में उसका इन करना है, मटेरियल को यहाँ पे इन को सिलेक्ट करना है, मटेरियल इन सिलेक्ट करना है और यहाँ पे उसका डेट डालना है कब आया, उसका कोड डालना है। कोड जब आप यहाँ पे डालोगे, अगर अभी कोड 2 टाइप के कोड हैं, एक हमारे कंज्यूमेबल कोड है जिसके आगे CG लिखा होता है, एक RM कोड है जिसके आगे RM लिखा होता है, और एक तीसरे टाइप के कोड हैं जो हमारे BOP के कोड हैं, जो कस्टमर के पार्ट नंबर्स हैं, जो हमारे प्रोडक्शन मास्टर का हिस्सा है। तो वो जब आप जो हमारे प्रोडक्शन मास्टर का हिस्सा है कोड, जब आप वो वाला कोड यहाँ पे डालते हो कोई पार्ट नंबर, तो आपको यहाँ पे चेक करना है, एरर चेक करना है आपको। अगर ये एरर जो यहाँ पे लाइव स्टॉक, ये एरर है लाइव स्टॉक में ये पार्ट नंबर ऐड हुआ है कि नहीं है। ठीक है, और दूसरा चेक है कि प्रोडक्शन मास्टर में ये कोड है कि नहीं है। अगर प्रोडक्शन इधर में कहीं एक में भी एरर आता है तो पहले आपको एरर ठीक करना है, उसके बाद में उसका सेम था। अभी सर से इसके लिए डिस्कशन हुआ था, तो यस्टरडे मैंने 2 पार्ट इन किए थे, ओके। सर को किया तो सर बोले आप कभी कभी क्या होता है, जो मान लो आपके पास लाइन से कोई मटेरियल आया स्टोर में इन होने के लिए, तो उन्होंने गलत कोड डाला हुआ है, तो वो इधर में दिखेगा नहीं, पार्ट एरर चेक में दिखेगा नहीं। जो प्रोडक्शन मास्टर है, पार्ट नंबर एरर चेक जो है, ठीक है, पार्ट नंबर एरर चेक में अगर वो नहीं आया, इसका मतलब उसने गलत कोड डाला है। प्रोडक्शन शीट सर ने मुझे दी उधर है, उसमें हम चेक करते हैं कि प्रोडक्शन शीट में वो पार्ट है या नहीं, फिर उसको करंट जरूरत भी नहीं है चेक करने का, इधर में ऑलरेडी लिंक लगा हुआ है। जब तुम उसको इन करोगे ना, जैसे ये पार्ट नंबर तुमने इन किया, अगर मान लो मैं यहाँ पे 1 लगा देता हूँ ना, ठीक है, तो क्या होगा, ये इधर में प्रोडक्शन मास्टर में यहाँ पे लाइव में भी एरर आ जाएगा और इधर में 0 आ जाएगा। अगर इधर में वो पार्ट नंबर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब वो प्रोडक्शन मास्टर में पार्ट नहीं है। और हम कोई भी ऐसा पार्ट नंबर स्टोर में स्टोर नहीं करते जो प्रोडक्शन मास्टर में नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें देखना है वो पार्ट नंबर गलत है, तो तुम्हें विवेक यादव से बात, PPC से बात करना है, प्रोडक्शन में विद इन टीम में बात करके सही पार्ट नंबर उसका होना चाहिए। वो जो वर्कर पार्ट लेके आया उसके सुपरवाइजर से बात करो कि गलत कोड डाला है, सही कोड करा के फिर इधर में स्टॉक एंट्री करना। ठीक है, अभी मैं ये एक हटा देता हूँ। अभी देखो एक हटाया तो ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्शन मास्टर से इधर में आ जाएगा, और लाइव स्टॉक में भी ये पार्ट नंबर है, इसका मतलब ये MIS की ट्रैकिंग में भी है। लाइव स्टॉक में होने का मतलब है ये MIS की हमारी ट्रैकिंग में है, इसकी स्टॉक ट्रैकिंग में ये डला हुआ है। और प्रोडक्शन मास्टर में होने का मतलब है कि सही पार्ट हम लोग स्टॉक कर रहे हैं।
ठीक है, ये दो चीजों का ध्यान रखना है। इसमें अगर आपने इन किया और आउट किया तो ही आपका स्टॉक सही मेंटेन होएगा। अगर आपने कोई आइटम इसमें इन नहीं किया और डायरेक्ट इशू कर रहे हो तो आपका स्टॉक मिसमैच होएगा। ठीक है, ये है अपनी इन की शीट है, ये मटेरियल इनवर्ड रजिस्टर है। अभी इसमें एक चीज का और ध्यान देना है, कभी कभी ऐसे होता है कि हमारा मटेरियल आया और हमने इसमें जीआरएन कर दिया, इन कर दिया आपने, और क्वालिटी ने बाद में इंस्पेक्शन किया और उसने बोला रिजेक्टेड है और रिजेक्ट होके रिटर्न होना है। ठीक है, तो क्योंकि इनवॉइस जब गेट पे आता है तब क्वालिटी ने इंस्पेक्शन नहीं किया होता उस वक्त, आपने जीआरएन शीट में उसको जीआरएन कर दिया, इधर में भी आपने उसको इन करना है। ठीक है, अगर क्वालिटी ने उसको रिजेक्ट किया और रिटर्न करना है तो इधर में उसको माइनस करके बाद में आउट करना है उसको, दूसरा ट्रांजेक्शन। ठीक है, माइनस करके आउट करना है उसको, यहाँ पे रिजेक्शन चूज करना है, इधर में रिजेक्टेड करके चूज करना है और वो माइनस करके उसको माइनस कर देना उधर में, तो वो स्टॉक में से माइनस हो जाएगा तो तुम्हारा स्टॉक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक बात का ध्यान में रखना है कि रिजेक्शन को कैसे हैंडल करना है। कभी कभी हम क्या करते हैं, इनकमिंग में मटेरियल आया होता है, हम उसको जीआरएन नहीं करते जब तक क्वालिटी ने अप्रूव नहीं किया, तो उससे क्या होता है कि मटेरियल पड़ा होता है लेकिन हम लोग उसको इशू नहीं कर पाते, या फिर वो स्टॉक मिसमैच होएगा, उसमें से कोई लेके चला गया मटेरियल। तो तुम्हें सबसे पहले अपनी कस्टडी में वो उसको इन करना है ताकि तुम्हारा डेटा मिसमैच ना हो। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। तो मटेरियल इनवर्ड का प्रोसीजर भी पता लग गया हम लोगों को, मटेरियल इशू का भी पता लग गया। अब तीसरा आता है करंट लाइव स्टॉक। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली जो मटेरियल हमारा इन आता है तो इन का डेटा इसमें आता है कि टोटल ये मटेरियल कितना इन हुआ। आउट का जो डेटा आता है वो आता है इशू रजिस्टर से, हमने कितना आउट किया मटेरियल। ठीक है, और ये दोनों का बैलेंस होने के बाद बचता है बैलेंस स्टॉक कितना है। ठीक है, ये इधर में बचता है बैलेंस कितना है। ठीक है, ये बैलेंस स्टॉक ही आपका करंट इन्वेंट्री है। ये इन्वेंट्री में अगर ये इन्वेंट्री 50% से कम आता है तो आपका ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेड हो जाएगा, रेड सिग्नल आ जाएगा। और अगर ये 50% से ज्यादा है और 100% से कम है तो येलो हो जाएगा। ये यहाँ पे लॉजिक लगा हुआ है। तो ये शीट में आपको क्या देखना है कि कोई भी आइटम जो है पहले तो येलो ही नहीं होनी चाहिए और रेड तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर आपने ये मेंटेन कर लिया, सबसे पहले यहाँ इन्वेंट्री सही होना चाहिए। अगर आपने इन और आउट सही किया है तो जो आपका इन्वेंट्री मैनेज रहेगा। अगर आपका इन्वेंट्री मैनेज है तो आपका इधर में जो स्टॉक सही रहेगा। अगर स्टॉक सही है तो आपका प्रॉपर वो सारा का सारा साइकिल चलता रहेगा। तो ये चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली हम लोग जो है स्टोर अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। इसमें एक और फीचर हमने दिया हुआ है MIS का, वो ट्रैक करना क्यों इंपॉर्टेंट है। इससे ये समझ में आएगा कि कौन सा बिजनेस यूनिट किस मंथ में कितना कंज्यूमेबल यूज कर रहा है। इसमें हम लोगों को एक ट्रेंड समझ में आएगा। आप इसमें एनालिसिस कर सकते हो कि हमारा सेल कितना हुआ और उसके रिस्पेक्ट में कंज्यूमेबल का यूजेस कितना हो रहा है। तो स्टोर डिपार्टमेंट उससे ट्रैकिंग रख सकता है कि ओवर कंजम्पशन तो नहीं हो रहा। अगर ओवर कंजम्पशन हो रहा है तो ग्रुप के ऊपर अलार्म्स देने हैं, एस्केलेट करना है, MD सर को एस्केलेट करना है, मुझे एस्केलेट करना है, ग्रुप के ऊपर डालना है। ये सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सबका। अभी इसमें कोई क्वेश्चन है, पूछो। नहीं, अभी MIS का तो समझ में नहीं आया था। अभी जैसे हम ये बैलेंस स्टॉक देख रहे हैं, हाँ तो बैलेंस स्टॉक में हमारा क्वेश्चन यही है, अभी जो हमने सुबह से A1 का रैक क्लियर किया, ओके किया, उसमें मेरी काफी इन्वेंट्री जो है मिसमैच हो रही है। हाँ और उसका लोकेशन भी गलत, कुछ चीज जो मतलब आइटम्स थी उनका लोकेशन गलत है, उसको परफेक्ट लोकेशन पे लेकर आया। तो अभी यहाँ पे जो मिसमैच हमारी क्वांटिटी है उसके लिए हमको जो क्या करना है, परफेक्ट क्वांटिटी है वो कैसे चेंज करेंगे। मैं बताता हूँ क्या करना है उसके लिए। देखो बहुत कैलकुलेटिव है, ये मैथमेटिकल है। सबसे पहले कोई पार्ट क्या है, अगर जो BOP के, ये ज्यादा कंफ्यूजन होती है BOP के पार्ट्स में होगा ऐसा, जो हमारे उसमें लगते हैं। यहाँ पे ड्राइंग्स के लिंक हैं, जैसे सेफ्टी चेन है। आप यहाँ पे देखोगे, इसमें डाल के आपको ड्राइंग नजर आएगा, ऐसे इसके ऊपर कर्सर रखोगे तो ड्राइंग नजर आता है। अगर ये चेन है और यहाँ पे भी चेन है, इसका मतलब ये सही सही है। और ये देखो लोकेशन भी अगर C12 में रखा हुआ तो वेरीफाई कर लो। अभी इसके लिए लोकेशन दे ही नहीं रखा है कोई ना, अनफॉर्चुनेटली। अब ये C12 है, C12 में देखो क्या है, ये ब्लॉक है। ठीक है, तो ये एक बार चेक कर लो कि यही ब्लॉक है। ड्राइंग तो ये है, रखा भी पार्ट वही हुआ है C12 पे, अगर सही है तो वेरीफाइड है। ठीक है, तो ये वेरीफाई करने का तरीका यहाँ पे ड्राइंग्स लगा हुआ है सारा। हम लोग अभी क्या करेंगे, इधर में कंज्यूमेबल्स के भी जो फोटोज है ना इधर में डाल देंगे, ताकि वो समझ में आए कि ये कंज्यूमेबल भी वही है कि नहीं रखा हुआ जो उधर में रखा हुआ है। तो ये भी इधर में लिंक कर देंगे। ये काम करना है अपने को। अब दूसरा तुम्हारा जो क्वेश्चन था, पहले तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ कि स्टॉक करेक्ट कैसे करना है। एक तो ड्राइंग मिसमैच का समझ में आ गया कैसे चेक करना है, दूसरा है स्टॉक करेक्शन कैसे करना है।
अभी फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक आइटम ले लेते हैं हम लोग, ये सेफ्टी चेन ही ले लेते हैं, मान लो ये कहाँ चला गया, हाँ ये सेफ्टी चेन ले लेते हैं। अभी ये सेफ्टी चेन का जो बैलेंस स्टॉक दिखा रहा है वो 174 का दिखा रहा है। अब मान लो तुम वेरीफाई करते हो और तुम्हारा जो स्टॉक एक्चुअल में है वो 160 का है, ठीक है। तो अभी इधर में अगर तुम्हें 160 मेंटेन करना है तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा इन कितना है 692 और आउट कितना हुआ 518, तो इधर में तुम आउट में तो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसका तुम्हें एक्सेस ही नहीं है, आउट का वो लॉक्ड है, उसमें तुम फॉर्म चेंज नहीं कर सकती हो, ठीक है। और इनमें तुम चेंज कर सकती हो, ठीक है। उसके दो तरीके हैं, एक तो क्या तरीका है इसका, तुम इनमें जाके ना जो उसका स्टॉक जहां पे तुमने पंच किया था, पर इनमें भी तुम्हारा अगर ऑडिट हो तो फंस जाओगी क्योंकि मान लो क्वांटिटी आई थी तुम्हारी 174, तो तुमने उतनी इन की, तुमने अगर कभी ऑडिट होता है तो ऑडिट में अगर तुमने उधर में कुछ मैनिपुलेशन किया तो तुम पकड़ी जाओगी ऑडिट में ना। तो उसमें क्या करना है, दो काम कर सकती हो तुम, एक तो यहाँ पे इन इन करो और रिमार्क में डाल दो कि स्टॉक करेक्शन के लिए वो 174 को मत छेड़ो छेड़ो पहले वाले को, एक फिर से एक इन करो, उसमें -14 करो। जैसे मान लो ये सेफ्टी चेन का मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें, ये सेफ्टी चेन है, ये मैंने इधर में लेके आया। अभी अपने को इसमें क्या करना है, 174 है, मान लो एक्चुअल में 160 है, अपने को 160 करना है, तो 14 क्वांटिटी जो है ज्यादा दिख रही है सिस्टम में, तो अपने को 14 क्या करनी है, माइनस करनी है। तो इनवर्ड में यहाँ पे ये पार्ट नंबर, सॉरी ये पार्ट नंबर इधर में डालो, ये डेट मान लो मैंने इधर में कॉपी कर दिया, इधर में इन कर दिया, ठीक है, और इधर में नोज आ गया, और यहाँ पे मैं -14 क्वांटिटी इन कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे देखो 160 मेंटेन हो गया। तो इस तरीके से तुम स्टॉक करेक्ट कर सकती हो। अगर मान लो ये दूसरा केस होता, मान लो 14 क्वांटिटी ज्यादा है, ये तो था माइनस का केस की कम थी तो हमने माइनस किया, अगर मान लो ज्यादा दिख रही है क्वांटिटी तो क्या करना है, इसको प्लस कर देंगे, यहाँ पे इनवर्ट रजिस्टर में इसको 14 को प्लस कर देंगे और यहाँ पे एक रिमार्क भी डाल देंगे फॉर स्टॉक करेक्शन, स्टॉक करेक्शन अगर ऐड किया तो क्वांटिटी एडिड और अगर डिलीट किया तो क्वांटिटी डिलीटेड, ये रिमार्क हो जाएगा तुम्हारा स्टॉक करेक्शन के लिए। अभी मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से क्योंकि अपने को ये नहीं करना है, एक सेकंड मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये पहले ऐसा हो गया, करेक्ट, समझ में आ गया कैसे करेक्ट करना स्टॉक। और कोई और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, इतना ही था ये, क्योंकि अभी मिसमैच जो हो रहा था करेक्शन कम ज्यादा भी उसमें, जैसे नोज भी हैं गॉगल्स भी हैं, तो हमारे पास 200 का स्टॉक है लेकिन वहाँ 323, और प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि जो लोग लेते हैं तो 2-3 दिन से चिल्लाना पड़ रहा है कि विदाउट फॉर्म फिल कर डायरेक्ट, मतलब सर तुम उसको लॉक रखो ना, स्टोर अपना लॉक रहना चाहिए। किया जाता है लेकिन मैं दरवाजा लॉक कर देखो अभी हमारा डिस्पैच डिपार्टमेंट बाहर हो गई, ये ट्रेनिंग में खत्म कर देता हूँ, ठीक है। अभी ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन